जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत स्वागत है और हमारी खास पेशकश है और जिसमें हम आपका बहुत स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कहते हैं कि सनातन धर्म में जन्माष्टमी पर्व का बेहद खास महत्व है और इस दिन श्री हरि के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। जी हाँ, मान्यता ये भी है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार हुआ था तो उस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा गया। तो उस दिन को, जैसा हमने बताया कि उस दिन पूरे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। इसकी खास मान्यताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इस साल जन्माष्टमी को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। शास्त्रों के अनुसार तो कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में हुआ था और इस वर्ष जन्माष्टमी की तारीख को लेकर, जैसा हमने आपको बताया, थोड़ा भ्रम, थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि अष्टमी तिथि 15 और 16 अगस्त दोनों दिनों में पड़ रही है। अब 15 को मनाएं या 16 को मनाएं, इसी को लेकर कंफ्यूजन है। जन्माष्टमी के दिन क्या किया जाए दान पुण्य, सामान्य दिनों की अपेक्षा किस तरह से ये फलदायी होता है, कई गुना ये फलदायी कैसे होता है और इस दिन स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जिससे जन्माष्टमी का महत्व और भी बढ़ गया है। कैसे किया जाए पूजा विधि विधान, क्या है इसका मुहूर्त, क्या है पौराणिक कथा, राशि अनुसार कौन सा दान करें जिससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिले, तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी। बहुत स्वागत है आपका ज्योतिषाचार्य जी। तो जैसे पहले तो यही कंफ्यूजन है क्योंकि अब हर त्योहार हमने देखा 2 दिनों में पड़ता है। जन्माष्टमी को लेकर भी है कि 15 अगस्त या 16 अगस्त। तो पहले ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि ये 15 अगस्त को है या 16 अगस्त को है और इसके पीछे का कारण क्या है। जी, थैंक यू श्रुति जी और न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। सबसे पहले तो जब लोग पहले त्योहारों को मनाते थे तो पहले वो अपने गांव के या अपने एरिया के पंडित जी या ब्राह्मण के पास जाते थे तो वो उनको बोलते थे कि इस दिन त्योहार मनाया जाएगा। अब क्या है, सबके पास स्मार्टफोन है जिसमें पंचांग और गूगल के जरिए वो सब कुछ जान लेते हैं। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि 15 या 16 जन्माष्टमी है कब। जो कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री हरि विष्णु का जो 8वां अवतार श्री कृष्ण ने लिया, वो लिया भाद्रपद की अष्टमी तिथि को, जब चंद्रमा वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र में थे। उस समय मध्य रात्रि के समय भगवान कृष्ण ने अपने अवतार लिया था। तो जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो भाद्रपद की अष्टमी तिथि, कृष्ण वृषभ राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में और रोहिणी नक्षत्र में होने चाहिए, तब हम इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। पर इस बार क्या हो रहा है कि 15 अगस्त को रात्रि 11:47 से अष्टमी तिथि लग रही है। ठीक है। जो 16 अगस्त को रात्रि 9:30 बजे तक लगभग रहने वाली है। इसलिए लोग कंफ्यूज हैं कि 16 की रात को तो अष्टमी है ही नहीं। लेकिन हमारे शास्त्र संवत क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि जो गोधूली बेला है, जिस समय सूर्य उदित हो रही है जो तिथि, त्योहार उसी दिन मनाना चाहिए। यानी अष्टमी में अगर नवमी मिक्स हो रही है तो हम त्योहार को मना सकते हैं, लेकिन अगर अष्टमी में एक दिन पीछे का यानी सप्तमी मिल रही है तो त्योहार को घटाया हुआ नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि त्योहार है, शुभ कार्यों के लिए किया जाता है, तो हम बढ़ते हुए तिथि में उसको मना सकते हैं। इसलिए 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि 16 अगस्त की कृष्ण जन्माष्टमी है। अब हम शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को रात्रि 12:04 से, क्योंकि निश्चित काल भी इसी समय शुरू हो रहा है और शुभ मुहूर्त भी इसी समय शुरू हो रहा है, तो 12:04 से शुरू होकर 12:47 तक ये मुहूर्त रहने वाला है, जो बहुत विशेष मुहूर्त है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि पहले क्या करते थे, हम 12 बजे कृष्ण जन्म करवा देते थे। इस बार पूरे 12 बजे, चूंकि हमें अच्छे मुहूर्त नहीं मिल रहे हैं, तो हम 12:04 को करवाएंगे। और जो रोहिणी नक्षत्र है उसके लिए हमारे शास्त्र संवत क्या बोलते हैं कि रोहिणी नक्षत्र नहीं भी मिल रहा तो भी चलेगा, लेकिन हमें अष्टमी मिलनी चाहिए।
क्योंकि भाद्रपद की अष्टमी पे ही हाँ। मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। इसलिए 17 को सुबह सुबह यानी 4 बजे के पास रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है। तो जो कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग कर रहे हैं वो रात्रि 12 बजे बजकर 4 मिनट पर आरंभ करेंगे और सुबह चूंकि हमें रोहिणी नक्षत्र मिलेगा, इसलिए जो कृष्ण जन्माष्टमी का पारण रहेगा वो रोहिणी नक्षत्र के बाद हम लोग करेंगे। इसलिए हम लोग इस साल अष्टमी तिथि भी ले रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र का भी पारण समय ले रहे हैं। तो पूरा हम लोग त्योहार अच्छे से मना रहे हैं जी। तो यानी कि कंस के अत्याचार जो बढ़ रहे थे और उनको खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण जो इस दिन पैदा हुए, उनका शुभ मुहूर्त 16 तारीख को ही है और 12:04 से लेकर 12:47। ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया, आपने कारण भी बता दिए। अब संयोग की हम बात करते हैं कि जन्माष्टमी पर कौन कौन से संयोग बन रहे हैं जी। 16 अगस्त को इस बार 6 संयोग बन रहे हैं जो बहुत शुभ रहने वाले हैं। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग तो बन ही रहे हैं, साथ में साथ वृद्धि योग बन रहा है, गज लक्ष्मी योग बन रहा है क्योंकि गुरु और शुक्र बहुत सालों के बाद इस बार जन्माष्टमी पे एक साथ है। ऊपर से बुद्धा आदित्य राजयोग बन रहा है, साथ ही साथ वृद्धि योग बन रहा है। तो इतने सारे योग इस साल जन्माष्टमी पे पड़ने के कारण ये वाली जन्माष्टमी और भी ज़्यादा शुभ हो जाती है। आप इस जन्माष्टमी पर जो भी आपके कार्य रुक रहे हैं वो अगर कर लेते हैं या जो मनोकामनाएं आपकी उससे संबंधित उपाय कर लेते हैं तो ये जन्माष्टमी आपके लिए बहुत शुभ फलों को लेकर के आ रही है जी। अब संयोग हो गया और कंफ्यूजन दूर हो गई, तो पूजा का मुहूर्त भी डिस्कस कर लेते हैं कि पूजा किस समय किया जाए जिस समय ज्यादा फल मिले भक्तों को। जी, तो पूजा का समय भी हम डिसाइड कर बता देते हैं जो पंचांग में लिखा है। पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त देखना पड़ता है, हाँ। जो 4:24 से शुरू होकर 5:07 तक रहने वाला है। ये 16 तारीख को, 16 तारीख की जो ब्रह्म मुहूर्त है। और इस दिन सुबह जल्दी उठिए, सूर्य देवता को जल दीजिए, अपनी साफ सफाई का बेहद ध्यान रखिए क्योंकि पूरे साल में ये एक ऐसा दिन है जब श्री हरि का रूप अवतरित होने जा रहा है। और सिर्फ ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं है, यहाँ पे योग माया भी अवतरित हुई थी। बिल्कुल, हाँ। तो ये सबसे ज्यादा स्पेशल दिन है, इसलिए इसका पूरा प्रयोग करें। उसके बाद जो इसका जो विजय मुहूर्त आ रहा है, विजय मुहूर्त का भी विशेष प्रयोग करें क्योंकि विजय मुहूर्त में सभी किए गए कार्यों में हमें विजय श्री की प्राप्ति होती है। विजय मुहूर्त शुरू हो रहा है 2:27 से 3:50 तक। उसके बाद हमारा आएगा प्रदोष काल। प्रदोष काल हमेशा शाम के समय लगता है जो 5:55 से शुरू होकर 6:37 तक रहने वाला है। और फिर निश्चित काल जिस समय हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे वो रहेगी 12:04 से शुरू होकर 12:47 तक। तो हमें ये 4 मुहूर्त जो विशेष मिल रहे हैं। उसके बाद जो पारण तिथि रहेगी क्योंकि हम व्रत का पारण भी करेंगे। कई लोग कृष्ण जन्म के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वो 12:47 के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोहिणी नक्षत्र का विशेष फायदा उठाना चाहते हैं तो पारण आप सुबह 5:51 पे कर सकते हैं। तो जो लोग रात्रि रख सकते हैं व्रत वो सुबह उठ के 5:51 पे अपने व्रत का पारण कर लीजिए। अब जो पूरे दिन रखा है उसको विशेष फल चाहिए तो आप पूरे रात मतलब व्रत रखवाएंगे। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में पूरे दिन और पूरी रात्रि का ही रहता है क्योंकि सूर्य उदय से व्रत शुरू करके सूर्य उदय तक ही व्रत को माना जाता है। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी में चूंकि जब लल्ला उत्पन्न हो जाते हैं तो कई लोग उस व्रत का पारण कर देते हैं। बिल्कुल। देखिए, पूजा का मुहूर्त आपको पता चल गया। अब आपने व्रत रखा है तो व्रत के नियम भी हैं, कायदे भी हैं, कानून भी हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं कि व्रत के नियम क्या हैं। जी, तो व्रत के नियम की अगर मैं बात करूं तो सुबह जल्दी उठें, अपने घर की साफ सफाई का कृपया ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठने के बाद नहा धो के सूर्य देवता को जल देना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आप आदित्य हृदय स्त्रोत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इसके उपरांत आपने तुलसी जी की सेवा आज के दिन जरूर करनी है, इस बात का भी कृपया ध्यान रखें। शेव वगैरह बनाना, बाल कटवाना, नाखून काटना आज के दिन नहीं करना चाहिए। अच्छा। दूसरा, मांस, मदिरा, तामसिक पदार्थों का सेवन भी आज के दिन बिल्कुल ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। चंदन का तिलक श्री हरि विष्णु को लगाना और खुद के मस्तक पर लगाना भी बहुत उपयोगी रहता है, इसलिए चंदन का तिलक अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, अपने कार्यों को सही से निभाएं और व्रत रखते हुए जिसमें आप कट्टू के आटा, व्रत का जो फलाहारी भोजन है, आलू है, शकरकंद है,
इसका प्रयोग करते हुए पूरा दिन व्रत रखें और मंत्रों का जाप, श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण जैसे भी मंत्रों का जाप करते हुए अगर आप इस दिन को मनाते हैं तो बहुत शुभ रहता है। पूरी रात जागे, क्योंकि आज की रात बहुत विशेष है। आज की रात को मोह रात्रि कहा गया है। हाँ। और आपको मैं बता दूं कि जैसे होली की रात बहुत विशेष होती है, दिवाली की रात बहुत विशेष होती है। होली की रात को दारुण रात्रि कहा गया है, दिवाली की रात को काल रात्रि कहा गया है। उसमें मोह रात्रि और भी ज्यादा विशेष हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि पूरी सृष्टि मोह माया के अंतर्गत चली जाती है। हाँ। तो यहाँ पे जो माँ की जो शक्ति है, मोह शक्ति, वो जागृत हो जाती है और कहा जाता है कि आकाश मंडल के सारे पोर्टल खुल जाते हैं। तो आज की रात बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। जैसे शिवरात्रि को भी हम मना करते हैं हाँ, कि सोना नहीं चाहिए, तो पूरी रात जागरण करिए, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और रीढ़ की हड्डी सीधा रखने से भी आज हमारी जो 7 चक्रास है वो एक्टिवेट भी हो जाते हैं। यही शिवरात्रि पे भी कहा जाता जी, है। जी। इसीलिए कहा जाता है कि ये पूरी 4 रात रात्रियां बहुत विशेष होती हैं। उसके बाद फिर नवरात्रियां जो 2 बार आती है, या गुप्त नवरात्रियों को भी हम लेते हैं। कहा जाता है कि रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल आप अपने जन्मदिन के लिए पूरी रात जग सकते हैं। तो पार्टीज वगैरह में बिल्कुल तो गोविंद जी सीधे धरती पर पधारे तो उनके लिए तो जग ही सकते हैं। देखिए, हमने व्रत के नियम भी आपने बताया, पूजा विधि विधान से कैसे किया जाए, क्या ना करें और कैसे करें। जी, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग श्री हरि कृष्ण का जन्म भी करवाते हैं और एक प्रतीकात्मक एक प्रतिक्रिया करते हैं, जिसमें हम खीरे को काटकर कृष्ण लल्ला जी का जन्म करवाते हैं। तो ये आप अपने घर में रिचुअल्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। वैसे क्योंकि खीरे को बहुत शुद्ध और पवित्र माना गया है और उसकी जो नाड़ रहती है वो बिल्कुल शिशु के नाड़ जैसी देखी गई है, मानी गई है। तो प्रतीकात्मक हम क्या करते हैं कि खीरे को चांदी के सिक्के से, या कोई भी सिक्का अगर हमें मिल जाता है, तो उससे एक पीस काट कर उसमें से बीजों को निकाल कर लल्ला को उस पर रख देते हैं और रात्रि जब 12:04 होंगे तो उनका जन्म करवाएंगे। और जो देविकी का नाड़ू है, जहाँ से श्री कृष्ण को हमने बाहर लिया, तो खीरे का एक नाड़ू काट के हम वो प्रतीकात्मक रूप में कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। इसीलिए काटा जाता है, इसीलिए काटा जाता है। और ये जो खीरा है ये इतना पवित्र माना जाता है कि अगर कहा जाता है जिस स्त्री के संतान ना हो रही हो, वो अगर ये खीरे को प्रसाद रूप में ग्रहण कर ले तो उसको संतान के सुख की प्राप्ति होती है। तो ये खीरा इतना, और जो लोग संतान है, जो माएँ, इस खीरे को किसी भी मंदिर में श्री कृष्ण को अर्पित करके आ सकती हैं। क्योंकि कई बार है कि हमारी तो संतान है, हम खीरा ना खाएं, तो इसको फिर सुबह उठ के मंदिर में, या रात्रि में अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो रात्रि में ही कृष्ण मंदिर में इसको चढ़ा करके आए। इस बात का बेहद ध्यान रखें। उसके बाद आपने जन्म तो करा लिया, अब उनका पंचोपचार पूजन होना चाहिए, यानी उनका दूध से, गंगा जल से और पंचामृत से, शहद से, दही से, दूध से अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें। उन्हें रक्त चंदन, पीला चंदन जरूर लगाएं, तिलक लगाएं, उनको फूल माला पहनाएं, नए वस्त्र पहनाएं, इत्र लगाएं, उनको सुसज्जित करें, क्योंकि ठाकुर जी को, लल्ला जी को सुंदर सजना बहुत पसंद है। तो उनको पूरा अच्छे से श्रृंगार करें, फिर उनको भोग लगाएं, जिसमें पंचामृत, पंजीरी, खीर और मिश्री माखन का तो ज़रूर भोग होना चाहिए। ये उनको बहुत प्रिय है। और सब में तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए, ये नहीं भूलना है हम लोगों को। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जब हम पूजा या उनका भोग लगाते हैं तो पंजीरी या हलवा या लड्डू ही बना ले, धनिये का कहा जाता है। कहा जाता है कि जब स्त्री, जब वो कहते हैं ना प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा होता है, तो माता के लिए भी धनिये की जो चीज़ें हैं वो दुग्ध उत्पादन में अच्छी हेल्प करती हैं। इसलिए धनिये की पंजीरी भी हमारे घरों में बनाई जाती है, क्योंकि ये माँ के लिए बहुत अच्छी होती है। और हम लोग यहाँ पर देवकी मैया को और यशोदा मैया को भूलेंगे नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण का हम जन्म करवा रहे हैं, और उनकी माँ को अगर आप भूल जाएं तो हमारी पूजा कैसे पूरी तरह स्वीकृत होगी। इसलिए धनिये की भी पंजीरी कई घरों में बनती है, वो भी आप जरूर बनाएं। और ठाकुर जी को मिश्री माखन का भोग लगाना, पंचामृत का भोग लगाना, स्पेशली तुलसी जी के साथ, तुलसी दल के साथ, बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, जन्माष्टमी का, अब क्योंकि हम जन्माष्टमी के बारे में जान रहे हैं, तो जन्माष्टमी की पौराणिक कथा क्या है, उसकी महत्वता क्या है, और मोह रात्रि क्यों कहते हैं, ये तो बताया ही मल्होत्रा जी ने, मतलब ज्योतिषाचार्य जी ने। लेकिन महत्व क्या है, पौराणिक कथा क्या है, वो भी हम जान लेते हैं। जी, तो पौराणिक कथा के अनुसार देखिए, जब भी अधर्म बढ़ता है, अंधेरा बढ़ता है, तो श्री हरि विष्णु अपना एक रूप लेते हैं, और ये 8वां रूप है।
और 16 कला पूर्ण रूप था उनका, और 8वां रूप होने के कारण बहुत विशेष हो जाता है। कहा जाता है कि जब कंस का पूरा अत्याचार पृथ्वी पे बढ़ा, पृथ्वी पे, ऋषि मुनियों पे, और स्पेशली उनकी बहन पे, उनके जय माता यानी दामाद पे भी वो बढ़ा, तब श्री हरि विष्णु ने कृष्ण के रूप में कृष्ण, जो कंस का कारागर, जो उनके महल में कारागार था, वहां पे ही जन्म लिया, और एक शिला पे इनका जन्म हुआ था, और उस शिला का रंग भी काला है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस शिला से ही 8 मूर्तियां बनाई गई, जो बांके बिहारी, वृंदावन में जो 5 मूर्तियां हैं, जयपुर में हैं, वो 8 मूर्तियां इसी शिला से बनाई गई हैं। और किसने बनवाई? जो उनके पुत्र थे, मतलब पुत्र के भी पुत्र आगे, उन्होंने ये मूर्तियां बनवाई। और कैसे बनवाई? अभिमन्यु की जो पत्नी थी, उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत अच्छे से देखा था, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे दिखते थे। तो पहली मूर्ति बनी तो पहले में पैर मैच कर रहे थे, दूसरी मूर्ति बनी तो कुछ मैच कर रहा था। जब 8 मूर्तियां बनी तो उन्होंने बोला, अभिमन्यु जी की पत्नी ने, अब श्री कृष्ण पूरे इन 8 मूर्तियों को अगर आप देखा जाए तो पूरा श्री कृष्ण का रूप नजर आता है। और उनके आँख, उनके नयन कैसे, बिल्कुल कमल की पत्तियों की तरह, मतलब बड़े बड़े कटीले, तो पूरा वैसा रूप बनाया गया। और श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में क्या कहना, पूरा ब्रिज मंडल उनकी लीलाओं के बारे में जानता है कि उन्होंने क्या क्या लीलाएं करी, चाहे गोवर्धन को उठाना हो, या काले नाग को भेदना हो, और या फिर कंस की वध करना हो, तो ये सब कथाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। जी ठीक है। देखिए, कोई भी अगर त्यौहार होता है या जन्माष्टमी है, नवरात्र है, सबसे ज़्यादा चिंतित या कैसे करें विधि विधान राशि वाले होते हैं जी। तो हम ये भी जिससे आचार्य जी डिस्कस कर लेते हैं कि राशि अनुसार क्या दान करें, क्या उपाय करें। तो जन्माष्टमी पर राशि अनुसार कौन से उपाय किए जाएं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर जो राशि के अनुसार अगर हम कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। उससे पहले आप लोग आज के दिन श्री कृष्ण को, लल्ला को माखन मिश्री का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। उनको लड्डू बहुत प्रिय है, क्योंकि आपने देखा है कि एक हाथ में उनके लड्डू है, तो लड्डू उनको बहुत प्रिय है। पंजीरी बनाना, ऋतु फल को भेंट करना, ये सब बिल्कुल भी ना भूलें, ये उनको बहुत प्रिय है, ये तो सभी ने करना ही करना है। ऊपर से उनको काजल जरूर लगाएं, क्योंकि हम लोग लल्ला को काजल से भी सजाते हैं, तो उनको काजल जरूर लगाएं, क्योंकि यशोदा मैया उनकी आंखों में काजल भी लगाती थी। और मैं भी अपने लल्ला को काजल लगाने के बाद अपने बेटों को भी काजल लगाती हूँ। तो जो माएँ पुत्र या पुत्री से सुख से वो अपने बच्चों की आंखों में भी आज के दिन काजल लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद मेष राशि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि वाले जातक, इनके स्वामी ग्रह मंगल है। अगर आप ठाकुर जी को सेब या अनार भोग लगाते हैं, और दान आज के दिन बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि आज की रात जो है ना, वो मंत्र विशेष है और दान विशेष है, इसलिए मंत्र तो आप पढ़े ही पढ़े, दान जरूर करें। तो आपने क्या दान करना है? गुड़ से बनी चीजें आपने दान करनी। गुड़ और गेहूं का दान करिए। गुड़ और गेहूं की रोटी, या कैसे भी आप गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिश्री माखन का भोग अगर वो ठाकुर जी को लगा देते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ परिणाम लेके आएगा। आपके लिए जो दान करने वाली वस्तु रहेगी वो रहेगी दूध, चीनी, मिश्री आप दान करना बिल्कुल ना भूलें। पंचामृत का भी भोग लगा करके आप भंडारा पंचामृत भी करवा सकते हैं, गरीबों को पंचामृत पिला सकते हैं, ये सब जरूर करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो है बुध महाराज। मिथुन राशि वाले जो फल आ रहे हैं, ऋतु फल, जो हरे फल आ रहे हैं, वो ठाकुर जी को भोग लगाएं, और फल और अन्न का दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिथुन राशि के बाद हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले ठाकुर जी को खीर का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। आज के दिन दूध, चावल, चीनी और उसमें पंचमेवे डाल के खीर तैयार करें और तुलसी दल के साथ उन्हें भोग लगाएं। लल्ला बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और आज के दिन दान करें आप दूध, चावल, चीनी, इन सब चीज़ों का दान आप विशेष रूप में कर सकते हैं। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वाले जातक, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, आज के दिन आप ठाकुर जी को शहद का भोग लगा सकते हैं, लाल पेड़े का भोग लगा सकते हैं, और साथ ही साथ दान करने के लिए गेहूं और गुड़ और शहद का दान कर सकते हैं। आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, आप गरीबों में वितरण कर सकते हैं,
क्योंकि दान आज के दिन बहुत विशेष है। अब हम कन्या राशि की बात कर लेते हैं। आज के दिन ठाकुर जी को मीठा पान भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ दान करने के लिए आप अन्न का और हरे वस्त्रों का दान आज के दिन विशेष रूप से कर सकते हैं। तुला राशि की अगर बात करें तो तुला राशि वाले पंचामृत का भोग लगाएं ठाकुर जी को, और आज के दिन आपने जो दान करना है वो रहेगा आपके लिए मिश्री, चीनी, खीर, ये सब का दान आज के दिन आप लोग कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले भोग लगाएं आज के दिन गुड़ से बनी मिठाइयों का, शहद का, लल्ला जी को भोग लगाएं और साथ ही साथ दान करें आप शहद का, गुड़ का और गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का। लाल पेड़े भी आज के दिन आप दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के बाद हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातक, इनके स्वामी ग्रह गुरु हैं। आज के दिन आप लल्ला को केले, पीले फल या पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं और दान के लिए भी आप केला, फल या अन्न का, पीले वस्त्रों का, धार्मिक पुस्तकों का दान करना बिल्कुल ना भूलें। धनु राशि के बाद हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जो जातक हैं उनके स्वामी ग्रह जो है वो शनि महाराज हैं। आज के दिन आप दान करें जो काले उड़द की जो दाल होती है उनसे बनी हुई मिठाइयों का, दही बड़े हैं उनसे बनी मिठाई है, और दान करने के लिए काली उड़द का ही इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा धनिये के बने हुए लड्डू या पंजीरी, और साथ ही साथ तिल के बने हुए, काले तिल के बने हुए लड्डू या पंजीरी। अगर आप ठाकुर जी को इसका भोग लगाते हैं और यही दान भी करते हैं, काले तिल और खड़ा धनिया, तो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। वस्त्र दान करना, नीले काले रंग के वस्त्र दान करना, जूते दान करना आप लोगों के लिए बहुत शुभ फलदायी रहने वाला है। इसके बाद हम मीन राशि की बात कर लेते हैं। आप लल्ला को आज के दिन पीला खीर, केसर युक्त मिठाई या केसर युक्त खीर अगर उनको भोग लगाते हैं तो उनको बहुत प्रिय है, और आज के दिन आप अगर दान करें तो धार्मिक पुस्तकें, गीता, पीले वस्त्र ब्राह्मणों को, गरीबों को भी अगर आप पीला वस्त्र दान कर देते हैं तो बहुत शुभ रहने वाला है। छोटे बच्चों को जाकर के अगर आज के दिन सभी राशि वाले कुछ ना कुछ देते हैं, पेंसिल है, किताबें हैं, उनके सब्जेक्ट्स की बुक है, बैग है, ये सब दान जरूर करिए, तो आपको विशेष फलदायी फल मिलेगा। और मैं तो कहूँगी अनाथ आश्रम जाके अगर आप दान कर देते हैं, इससे ज़्यादा विशेष कुछ भी नहीं है जी। तो यानी कि कौन से उपाय किए जाएं और क्या दान किया जाए, क्या भोग लगाया जाए, आपने सब बता दिया जी। तो बढ़ते अत्याचार को इस संसार में खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने 8वें स्वरूप में भगवान कृष्ण को इस धरती पे भेजा, और उसी दिन हम जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, और हमारे साथ जो डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योतिषाचार्य जी, इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से सब कुछ बताने के लिए।